क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी कैरेक्टर। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी कैरेक्टर, कैरेक्टर की जगह मैं अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेता हूँ, एनी अल्फ़ाबेट। चेक द अल्फ़ाबेट इज कॉन्सोनेंट और वॉवेल। कॉन्सोनेंट एक मिनट रुकना, और वॉवेल। क्यों गलत लिया? कॉन्सोनेंट और वॉवेल, तो इनमें से जो है कौन सा कॉन्सोनेंट है और कौन सा वॉवेल है, ये आपको चेक करके बताना है। तो यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन बनाना है। किसकी मदद से ये बनाना है आपको? स्विच की मदद से, विद द हेल्प ऑफ स्विच। ठीक, चलो इससे पहले करके देखते हैं नॉर्मल तरीके से। यहाँ पे मेरे को इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सब हटा रहा हूँ और स्कैनर को रख रहा हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ। यहाँ पे मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और कैरेक्टर चूँकि मुझे इनपुट कराना है तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर बनाऊँगा। देखो पहली बार कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, है ना। अभी तक मैंने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं किया। इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग में ही हम रह गए। पहली बार कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे कैरेक्टर इनपुट करना है तो क्या लिखता हूँ? system.out.println। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एंटर एनी अल्फ़ाबेट, और यहाँ पर सेमी कॉलन, ch इक्वल टू k डॉट नेक्स्ट लाइन। और यहाँ पे इस पूरे कैरेक्टर में से मुझे केवल स्टार्टिंग वाला चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा? कैरेक्टर 80। स्ट्रिंग फंक्शन याद है किसी को? कैरेक्टर 8 क्या काम करता था? जो भी इंडेक्स नंबर दूंगा उस इंडेक्स की वैल्यू को निकाल के हमें फैच करके दे देगा और इस ch के अंदर डाल देगा कैरेक्टर को। स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ना वहाँ पे। ये पूरा क्या करता है? स्ट्रिंग, जैसे मैंने कोई भी नाम लिखा, जैसे मैंने लिखा रवि, तो ये केवल पहले कैरेक्टर को उठाएगा और किस में डाल देगा? ch के अंदर। वैसे तो देना एक ही कैरेक्टर है, पर कई बार होशियारी में कई लोग ऐसा दे देते हैं। तो केवल ये कैरेक्टर 8 क्या करेगा? जो भी स्टार्टिंग पोजीशन है, पहला कैरेक्टर, इसको उठाएगा और इसमें डाल देगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो कैरेक्टर को इनपुट करने का तरीका क्या है? ये k डॉट नेक्स्ट int कैरेक्टर 8 0। ये ध्यान रखना, ये पहली बार है कैरेक्टर को कैसे इनपुट करते हैं। अब स्विच को मैं यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ पे कोई केस वेस नहीं देना, यहाँ पे सिंपल मुझे चेक करना है। अब देखो कॉन्सोनेंट तो बहुत सारे होते हैं, पर वॉवेल होते हैं 5, A E I O U। ये वॉवेल्स होते हैं, उनको छोड़ के जितने भी सारे होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं केस बनाऊंगा, केस। और देखो कैरेक्टर जब करते हैं तो सिंगल कोट्स में लेते हैं, स्मॉल ए और केस कैपिटल ए। कोई व्यक्ति कैपिटल ए भी प्रेस कर सकता है, स्मॉल ए भी प्रेस कर सकता है। केस स्मॉल ई और केस कैपिटल ई, कॉलन केस AEI, स्मॉल आई और कैपिटल आई। तो 10 कंपैरिजन करूंगा मैं यहाँ पे। केस IO, स्मॉल ओ और कैपिटल O, AEIOU, स्मॉल यू और कैपिटल यू। तो टोटल यहाँ पे मैंने 10 केस लगाए। अब यहाँ पे देखो कहीं पे भी मैंने ब्रेक यूज़ नहीं किया, इसके आगे मैंने ब्लॉक ही ओपन नहीं किया और ब्रेक तो करा ही नहीं। तो पहले ये केस चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक दूसरा चल जाएगा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे कंटिन्यू में चलता जाएगा। और जैसे यहाँ पे लास्ट में ख़त्म होगा तो उससे एक मैसेज मिल जाएगा, system.out.println वॉवेल। जो अल्फ़ाबेट है वो वॉवेल है, ऐसा उसे एक मैसेज मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं ब्रेक कर दूंगा। तो यहाँ पे ये पूरे के पूरे 10 केस को चेक करने के बाद इनमें से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या कर देगा? वॉवेल प्रिंट कर देगा। और अगर नहीं मिलता है तो
तो डिफ़ॉल्ट करली ब्रेसेस, लास्ट में ब्रेक लगाना ही है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट। अगर ए ई आई ओ यू में से, सॉरी, ए ई आई ओ यू में से कुछ नहीं हुआ तो कौन सा ब्लॉक चल जाएगा हमारा, वॉवेल। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा है तो एक के बाद एक केस एग्जीक्यूट हो जा रहे हैं, पहले के बाद दूसरा दूसरा। अब यहाँ पे देखो चॉइस में मैंने क्या रखा है, सिंगल कोट्स। क्यों, क्योंकि मैंने कैरेक्टर चॉइस पास करी है, मैंने इंटीजर चॉइस नहीं करी है। जो चॉइस है वो किस फॉर्म में, कैरेक्टर। और जब भी कैरेक्टर से कंपेयर करते हैं तो सिंगल कोट्स लगाते हैं कि इस सी एच की वैल्यू क्या स्मॉल ए के बराबर है, कैपिटल ए के बराबर है, कैपिटल ई के बराबर है, इक्वल टू टाइप कंपेरिजन हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जब मैं इस क्वेश्चन को रन करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी अल्फ़ाबेट दे देता हूँ, मैंने जैसे यू दे दिया, जैसे ही करूँगा तो क्या बोलेगा कि ये वॉवेल है। क्यों, क्योंकि उससे वहाँ पे मिल गया, केस अवेलेबल है यू नाम का। बट जैसे ही मैं यहाँ पे टी दे देता हूँ तो ये क्या बोलेगा, ये कॉन्सोनेंट है, क्योंकि इस टी नाम का कोई भी केस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ब्रेक लगाना ऑप्शनल होता है, ब्रेक हर जगह नहीं लगाया जाता। जब आप चाहते हो कि पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाए, तो आप स्विच को, ब्रेक को मत लगाइए। और अगर आप चाहते हैं कि पहला केस एग्जीक्यूट करके डायरेक्ट बाहर आ जाए, अगले केस एग्जीक्यूट ना हो, कहने का मतलब है एक बार में एक ही केस एग्जीक्यूट हो, तो उस केस में आप ब्रेक कीवर्ड लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये जो क्वेश्चन था इसको किससे बनाया, स्विच के थ्रू बना दिया। अब आप ये क्वेश्चन को इफ एल्स के थ्रू भी बना सकते हो। किसके थ्रू, इफ एल्स के थ्रू। कैसे बना सकते हैं, मल्टीपल इफ एल्स याद है। इफ जैसे दो तरीके हैं, तो पहले मैं पहला वाला बता रहा हूँ। मल्टीपल इफ एल्स याद है, अगर सी एच की वैल्यू स्मॉल ए है और सी एच की वैल्यू कैपिटल ए है और सी एच की वैल्यू स्मॉल ई है और सी एच की वैल्यू कैपिटल ई है और सी एच की वैल्यू स्मॉल यू है, सी एच की वैल्यू कैपिटल यू है, ए ई आई, सी एच की वैल्यू स्मॉल आई है, सी एच की वैल्यू कैपिटल आई है और सी एच की वैल्यू ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ बचा है। सी एच की वैल्यू स्मॉल ओ है या फिर कैपिटल ओ है, इनमें से क्या है। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो क्या प्रिंट हो जाए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे प्रिंट कर दे वॉवेल। तो यहाँ पर मैंने इसे स्विच के थ्रू बनाया। और कंडीशन अगर फॉल्स है तो क्या प्रिंट हो जाए, सॉरी, कंडीशन अगर फॉल्स है तो क्या प्रिंट हो जाए, कंडीशन अगर फॉल्स है तो प्रिंट हो जाए कॉन्सोनेंट। क्या प्रिंट हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। तो इस तरीके से मैंने कर लिया। अब जैसे मैं रन करता हूँ तो अगर मैं ओ दे देता हूँ तो ये बोलेगा वॉवेल है। बट अगर मैंने कोई ऐसी वैल्यू दे दी टी तो ये बोलेगा कॉन्सोनेंट है। तो इन 10 की 10 कंडीशन के और का मतलब क्या होता है, इन सब में से कोई एक भी सही हुआ तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और का मतलब यही होता है ना, एंड और जब मैंने पढ़ाया था, ठीक। तो और का मतलब क्या है, इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर इसमें से सारी की सारी फॉल्स हो गई तभी ये वाला ब्लॉक चलेगा। तो आप इफ एल्स के थ्रू भी ये काम कर सकते थे, स्विच की ज़रूरत नहीं थी। सेम का सेम यही काम, जो काम मैंने यहाँ पे किया वही काम आपने किससे कर लिया, इफ एल्स से कर लिया। ठीक है, आप इसे मल्टीपल इफ एल्स से भी बना सकते थे, बट मैंने इसे सिंपल इफ एल्स से बनाया था। मल्टीपल इफ एल्स से कैसे बनाते, मल्टीपल इफ एल्स में आपको ऐसा करना पड़ता, इफ़ सी एच डबल इक्वल टू स्मॉल ए और यहाँ पर आपको देना पड़ता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और यहाँ पे आपको वॉवेल देना पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे फिर वही एल इफ वाला लॉजिक चल जाता, एल्स इफ। और यहाँ पे फिर सी एच की वैल्यू
कैपिटल ए और ऐसे सो ऑन करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको वॉवेल ही देना है क्योंकि ये भी वॉवेल है। तो ऐसे 10 बार मैसेज लिखने से अच्छा है कि वो जो अभी मैंने पहला वाला तरीका बताया उसको आप यूज़ कर लो। एलिफ, करली ब्रेसेस ऑन ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे वही कंडीशन आप लगाते चलो। CHAEI, अब मैं सारी नहीं लगा रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से 10 और 11 कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी और लास्ट में नहीं होगा तो एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को मल्टीपल इफ एल्स से भी बना सकते थे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिंपल। तो अभी मैंने सिंपल इफ एल्स से इसे बना दिया है एक ही जगह पर और ऑपरेटर का यूज़ करके। अब यहाँ